Hello everyone and welcome to a series on Indian Polity by M. Lakshmikant। इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसके हर चैप्टर को कम से कम टाइम में मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं, राइट। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, दैट इज रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस चैप्टर में हम देखेंगे रिगार्डिंग की हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। सो अगेन जिन्होंने पहला वाला फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, दे शुड गो एंड सी इट, right? It is a short video, it is only 12-minute video, right? And also please comments में again I would request you to write that you would if you would like to continue this series or if you would like something else. So again let's start. So आज हम देखेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना, how our making of our constitution, okay? So सबसे पहली चीज, to make our constitution there was a need for a constituent assembly। तो ये constituent assembly की डिमांड कहाँ से आई, राइट? टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कहां से आई? सो ऑब्वियसली सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया था, ओके, राइट। देन इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया ब्रिटिश से दैट create a constituent assembly for us which will create a constitution of India, okay? In 1940 in August offer ब्रिटेन ऑफर्ड दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाई जाएगी विच विल फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट अगेन कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो एग्रीएबल नहीं थे, सो इट दिस ऑफर वाज रिजेक्टेड। देन इन 1942 आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी उसमें मेंबर्स विल बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां से जो मेंबर्स आएंगे वो होंगे नॉमिनेटेड, ओके। अगेन ये प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था ड्यू टू सर्टेन इश्यूज, राइट। एंड लास्टली फाइनली जो मेन प्रपोजल जो एक्सेप्ट किया गया था और जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है हमारी, वो है कैबिनेट मिशन, राइट। सो कैबिनेट मिशन गेव अ प्लान फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब हम देखते हैं कंपोजिशन क्या रही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन है, कैसे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं या नॉमिनेट होते हैं, ओके। सो पहली चीज है टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ जो थी एज पर this cabinet mission, it was to be 389 members and one seat will be given to a population of 1 million people, okay? So and 296 seats were given to British India जिसमें British provinces भी थे, right? Chief commissioners provinces भी थे and there were other parts that formed the British India जो British rule के अंडर थे, right? Directly उनके rule के अंडर थे। And there were 93 princely states, so 93 seats were given to princely states and 296 to British India। नेक्स्ट, जो सीट्स ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी या ब्रिटिश प्रोविंसेस को दी गई थी, those seats were divided into 3 categories, Muslim, Sikhs and generals, right? Now and general. So जो इसमें डिवीजन का पर्पस क्या था? डिवीजन का पर्पस ये था कि जो इन कम्युनिटीज के मेंबर हैं, राइट, इन दोज प्रोविंशियल असेंबलीज, वही लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भेजेंगे। सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच कम्युनिटी were to be elected by the members of that community in the provincial legislative assembly। and again ये election कैसे हुआ था? by method of proportional representation by single transferable vote, okay। next we see that constituent assembly was partly elected and that too it was indirect, okay, indirect था, ये direct नहीं था, and it was partly nominated body। so partly elected कैसे? in British provinces कैसे? and partly elected and also it was indirect, okay, indirectly elected, partly elected and indirectly elected, okay। so indirect कैसे हो गया? there were people who elected their representatives to the provincial legislative assembly and then provincial legislative assembly elected the members to constituent assembly, right। अगर ये सीधा इलेक्ट करते तो ये डायरेक्ट होता, बट ये नहीं था, ये इनडायरेक्ट है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां के मेंबर्स थे, दे वर नॉमिनेटेड बाय दी प्रिंसेस, और जो हेड थे वहां के जो राजा होते थे उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो सबसे पहली चीज जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग से जो पहली चीज पास की गई थी दैट वाज ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। दिस वाज laid down by Jawaharlal Nehru and it was the first thing to be passed by the constituent assembly। Now it laid down the fundamentals and the philosophy of the constitutional structure। इसने एक बेसिक ढांचा रखा, एक बेसिक फिलॉसफी रख दी कि जिसके बेसिस पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। इनफैक्ट इसी का मॉडिफाइड वर्जन हमारा प्रीएम्बल है। आज की डेट के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है दैट इज नथिंग बट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, राइट। नाउ आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कुछ चेंजेस आए। क्या चेंजेस थे? तो पहली चीज तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट बिकेम अ फुली सॉवरेन बॉडी,
And also one thing you should note here, Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly and Dr. Sachidanand Sinha was the temporary, because JC Bani, the oldest member was Dr. Sachidanand Sinha. So he was the temporary president till the time, permanent president is not elected. That was Dr. Rajendra Prasad. Okay. Now it also इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आने के बाद क्या हुआ, इट ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी ये जब तक नया पार्लियामेंट बनता नहीं है तब तक लॉ पास करेगा. और एंड नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे दे विड्रू, तो एज अ रिजल्ट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस टू 299 फ्रॉम 389. तो 389 से मेंबर्स रिड्यूस हो गए 299 हो गए. और दूसरे क्या फंक्शंस परफॉर्म किए गए थे, व्हाट अदर फंक्शंस इट परफॉर्म. नाउ इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप, सी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तो इसने फंक्शन किया ही, उसके अलावा कुछ फंक्शंस किए. इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ. It elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of the India, right? So please remember this point. And lastly, it acted as provisional parliament of India. कुछ important committees यहाँ listed हैं जो Constituent Assembly की थी, like Union Powers Committee by Jawaharlal Nehru, Union Constitution Committee Jawaharlal Nehru, right, headed by Jawaharlal Nehru, right? Provincial Constitution Committee Sardar Vallabhbhai Patel. ड्राफ्टिंग कमिटी, प्लीज आप ये याद रखें, ड्राफ्टिंग कमिटी बिकॉज ऑफ डॉक्टर B.R. Ambedkar was president of drafting committee, that's why he is also called the father of Indian constitution. Okay, he is also called father of Indian constitution, right? Next was the advisory committee on fundamental rights, minorities, tribal and excluded areas, headed by Sardar Patel. So आप प्लीज इनको ध्यान रखें, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड एडवाइजरी, ये तो ऑब्वियसली आपको ध्यान में रहेगा, बट एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, हेडेड बाय सरदार पटेल. रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टेट्स कमिटी, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली लोग सोचेंगे कि जो स्टेट्स कमिटी टू नेगोशिएट विद स्टेट्स विल बी हेडेड बाय डॉक्टर सरदार पटेल, बट इट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. ओके, एंड लास्टली स्टीयरिंग कमिटी बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नाउ देयर आर सम की डेट्स दैट यू शुड नो. ओके, सबसे पहला ऑन 22 जुलाई 1947 क्या हुआ था, देयर वाज अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड. मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता, कुछ ही प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट थे वो लागू हुए थे. ऑन 24 Jan 1950 व्हाट हैपेंड, नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड. ओके, प्लीज ये डेट्स रिमेंबर करिए, राइट? ऑन 24 Jan 1950 अगेन national song was also adopted, so both national song and national anthem were adopted on the same day. Okay, and on 26 Jan 1950 there it was the date of commencement of the constitution, and it is also the day we celebrate Republic Day. और ये डेट क्यों चूज की गई थी, because this date 26 Jan has a significance of that, इसी डेट को हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी. ओके, पूर्ण स्वराज, राइट, इन लाहौर सेशन. ओके, लाहौर सेशन में हमने 26 जैन को ही डिमांड की थी पूर्ण स्वराज के. टू दैट्स व्हाई टू कमेमोरेट इट 26 Jan 1950 वाज considered as date of commencement of Indian constitution. So this is it for the chapter 2 of the Lakshmikant. If you found this session useful, please like and subscribe, and again tell us if you would like us to continue this session or series. Okay, so thank you very much and see you again next time.